नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो सिद्धाणं प्रणाम प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्देशिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा और उत्तमा ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा पूर्ण करने के बाद मध्यमा के अभ्यास कर रहे हैं और इस मध्यमा में प्रथम पाठ जो कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम गण के लिए भवादि धातुओं के लिए और इसी भवादि धातुओं का जो प्रथम पाठ है उनमें कुछ नियम उपसर्ग सहित लगने पर क्या होता है वो देखें। अब यहाँ पर एक नियम है, 13वां नंबर नियम कि धातु को अनअनट प्रत्यय तथा तख्त प्रत्यय लगने से भाववाचक नपुंसकलिंग नाम बनते हैं। यहाँ पर ये जो तख्त प्रत्यय जो दिख रहा है ये तख्त प्रत्यय कोई भूत कुदंत का ये प्रत्यय नहीं है, लेकिन ये भाववाचक नपुंसक नाम ये भी एक प्रकार का कुदंत ही है, क्योंकि धातु को नाम कृदंत की व्याख्या क्या है? धातुम नाम करोति इति कृत। जो धातु को नाम स्वरूप में करे उसे कृत कहा जाता है, और ऐसे ही कृत प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे कृदंत कहा जाता है। तो यहां भी ये अनअनट प्रत्यय और तख्त प्रत्यय ये दोनों प्रत्यय कृत है, क्योंकि ये धातु को नाम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर गम गम प्लस अना अनट यहाँ पर लगाया गया, तो फिर क्या होगा? गमन शब्द बना, और चूंकि नपुंसकलिंग नाम बनता है इसलिए ये क्या होगा, एक यहाँ पर नपुंसकलिंग एक कमल के अनुसार क्या होगा? कमलम, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? गमनम। तो मनी। पत धातु में अना अनट लगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा? पतनम। नृत धातु में तख्त प्रत्यय लगकर यहाँ पर क्या होगा? नृतम। नृतम नहीं, क्या करना है यहाँ पर? नृतम। अब यहाँ पर भाववाचक नपुंसक लिंग नाम, भाववाचक नाम किसे कहा जाता है? कि क्रिया अर्थात भाव, भाव का अर्थ ही यहाँ पर क्या लेना है? क्रिया लेना है। अर्थात जो जो धातु जिस जिस मतलब जिस जिस धातु का जो जो अर्थ होता है, और उस अर्थ को जब बताने के लिए या तो
वो अर्थ को बताते हुए क्रिया जिसके द्वारा किया जाए, ये जिससे सूचित हो, उसे भाववाचक नाम कहा जाता है। यानी जो धातु और हर एक धातुओं का एक अलग अलग अर्थ होता है कि नहीं होता है? हर एक धातुओं का एक अलग अलग अर्थ है ना। जी गुरु जी। जैसे यहाँ पर गम धातु है, गम धातु का अर्थ क्या है? जाना। पत धातु का अर्थ क्या है? गिर जाना, गिरना। गिरना। उसी प्रकार ऐसे नृत्य धातु का अर्थ क्या है? नृत्य करना, नाचना। नाचना। तो यह हर एक धातुओं का अर्थ होता है। और उस अर्थ को बताते हुए क्रिया जिसके द्वारा किया जाता है, ये जो सूचित करता है, वो भाववाचक नाम है। जैसे कि एक उदाहरण यहां पर अगर लिया जाए कि मान लीजिए एक उदाहरण यहां पर हम लें, जैसे हाथी के जाने से लोग शांत हुए। हाथी के जाने से लोग शांत हुए। तो यहां पर जो जाने से, किसका जाना? हाथी का। हाथी का जाना। तो हाथी के जाने से लोग शांत हुए। तो यहाँ पर जाने से इस प्रकार का जो है, तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर शब्द अथवा कौन सा धातु का प्रयोग किया जाएगा उसमें? तो गम हाथी धातु। के जाने की क्रिया, यहाँ पर हाथी के जाने की क्रिया को दर्शाते हुए जो शब्द है, जो नाम है, उस नाम को ही क्या कहा जाएगा? भाववाचक नाम। भाव तो यहाँ पर भाववाचक नाम क्या है? गम नाम यहाँ पर भाववाचक नाम क्या है? जाना, ये एक भाववाचक नाम है। जाने से। हम्म। तो जाने से, तो ये एक भाववाचक नाम है। तो इस प्रकार के अर्थ को ऐसे कोई भी क्रियापद लगाने से वह अर्थ परिपूर्ण नहीं होता है। इसके लिए कौन सा क्रियापद लगाएंगे जाने से? क्रियापद इसमें लगेगा? नहीं। नहीं 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 लगेगा। लगी। तो इस प्रकार जो है कि यहाँ पर क्रियापद, वहां पर क्रियापद लगाने से भी उसका अर्थ यहाँ पर पूर्ण नहीं होता है। और इस प्रकार का प्रयोग के लिए ऐसे क्रियापद वहां पर नहीं आ सकता है। इसीलिए इस वाक्य उन उन क्रियाओं को बताने के लिए ऐसे भाववाची कुर्दंत का प्रयोग होता है। ये भी एक प्रकार का कुर्दंत ही है, वो भाववाचक कुर्दंत का यहाँ पर प्रयोग होता है। इसी प्रकार, लेकिन कुर्दंत सामान्यतः दो प्रकार के हम लोग देखे थे। प्रथमा में हम लोग देख चुके हैं कि कुर्दंत के दो प्रकार हैं, मुख्यतः दो प्रकार। एक अव्ययरूप अव्यय। कुर्दंत, और दूसरा विशेषण। विशेषण रूप कुर्दंत। ये भी विशेषण है, विशेषण रूप ये भी क्रुदंत है। लेकिन ये क्रुदंत, ये दो प्रत्यय लगने पर वहां पर क्या हो जाता है? नपुंसक लिंग नाम ही बनता है। किसी का भाव बताना वो किस में आता है? नपुंसक लिंग में ही आता है। इस कारण से ये नपुंसक लिंग ही यहाँ पर होते हैं। और इस प्रकार का नपुंसक लिंग होने के बाद उसका प्रयोग सातों सात विभक्ति में हो सकता है। जैसे गमन शब्द बना, अब यहाँ पर जाने से, तो फिर क्या हो जाएगा इसमें? जाने से तो कौन सी विभक्ति होगा यहाँ पर? तीसरी विभक्ति जाने मुझे से, गमन है। यानी थर्ड पंचमी। विभक्ति और पंचमी को कौन सा यहाँ पर क्या लगेगा? पंचमी अगर करे तो गमनात्। गमनात्, पंचमी सही है। क्या हो जाएगा इसमें? गमनात्। गमनात्। तो इस प्रकार यहाँ पर किसके जाने से? तो हाथी के जाने से। तो हाथी के लिए गज है, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? गजस्य जैसे गमनात्। गमनात्। गजस्य गमनात् जनाः क्या करेंगे यहाँ पर?
शांत हुए। शांत शांत हुए के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम धातु का प्रयोग किए, तो सम धातु का अगर प्रयोग किया जाए तो फिर क्या हो जाएगा इसमें, अशाम्यंत असम, सम सम, ये क्या है, अशाम्य, अशाम्यंत शाम्यन अशाम्यन असाम्यन, क्या हो जाएगा, जी असाम्यन। अशाम्यन अशाम्यन गजस्य गमनात् जनाः असाम्यन। तो इस प्रकार, उसी प्रकार के बहुत सारे इस प्रकार का वाक्य है। तो ऐसे भाववाची नपुंसकलिंग नाम इसी प्रकार से होते हैं। और भाववाची नपुंसकलिंग नाम में उसी प्रकार, जैसे कि उसने मोर की तरह, अर्थात अर्थात वहां पर मोर की तरह नृत्य किया, तो उसमें क्या होगा, तो मोर का नाच नाचना, अर्थात वहां पर क्या होगा, नाच नाचना, वह नृत्य के नाच नाचना, तो नाच नाचना इस प्रकार भी, वो भी नाचना किस में आएगा, वो भी एक भाववाची नपुंसकलिंग नाम में ही आएगा उसमें। मोर की नाच नाचने से, अथवा तो मोर की नाच नाच कर उसने लोगों को क्या किया, खुश किया। तो मोर की नाच नाचना, तो नाच नाचना अर्थात क्या है वहां पर, तो मोर की तरह मोरस्य नृत्य करता है। तो इस प्रकार का जो वाक्य है वो भाववाचक नपुंसक है। हाँ, यहाँ पर जो तख्त जो दिख रहा है ये कीत प्रत्यय जरूर है, लेकिन ये वो तख्ता वाला भूतकुदंत वाला, ये भूतकुदंत का जो तख्त प्रत्यय लगता है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सिर्फ भाववाचक, क्योंकि प्रत्यय अनेक प्रकार के हैं, तो अनेक प्रकार के प्रत्यय में ये तख्त प्रत्यय उस प्रकार से नहीं है। और अनठ प्रत्यय भी, जब इसका नपुंसक लिंग नाम ये तो बना है, लेकिन किसी कितने क्या ये स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक प्रश्नकार का इस प्रकार से प्रश्न हो सकता है, अनठ प्रत्यय कीत गीत न होने से धातु की प्राप्ति अनुसार यहाँ पर गुण होगा, और टीथ प्रत्यय, आना आना टीथ प्रत्यय है, और तो फिर टीथ प्रत्यय का यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि नियम से ही अनठ प्रत्यय जिस नाम को लगता है, या अथवा अनठ प्रत्यय लगने से वो तो नाम नाम स्वरूप में बनता है, और वह नाम नपुंसक लिंग नाम ही बनता है, अर्थात इसका स्त्रीलिंग नाम तो बनता ही नहीं है। और इस प्रकार का टीथ प्रत्यय का कोई प्रयोजन का यहाँ पर फल तो दिखाता नहीं है। तो फिर अनठ प्रत्यय और किस अर्थ में लग सकता है। एक तो यहाँ पर हम लोग देखें कि नपुंसकलिंग नाम के लिए अनठ प्रत्यय होता है, और किस अर्थ में लग सकता है ये, तो धातु सूचित क्रिया को करने के अर्थ में रम इत्यादि धातु जो हैं उस उन धातुओं को भी अनठ प्रत्यय लगता है। जैसे यहाँ पर रमते इति अनठ लगाएंगे तो क्या होगा, रम धातु में अनठ लगाएंगे तो रमणा बनेगा, रमते इति रमन, तो वहां पर क्या बने जाए, तो फिर वहां पर क्या होगा, रमण जब यहाँ पर बने कि धातु सूचित क्रिया करने के अर्थ में भी, धातु सूचित क्रिया करने के अर्थ में प्रथमा विभक्ति, प्रथमा में कौन से प्रत्यय लगा था, याद है कि नहीं। धातु सूचित क्रिया को यानी क्रिया करने के अर्थ में दो प्रत्यय हम लोग लगाए थे, याद है, त्रुत्रुच और त्रुत्रुण। जी त्रुत्रुच और त्रुत्रुण लगकर धातु सूचित क्रिया को अर्थ करने वाला था कि नहीं, वहां पर वक्तृ, वच धातु में त्रुत्रुच लगकर क्या बना था, वहां पर वक्तृ हुआ था। शत्रु जी। हाँ, तो उस प्रकार वहां पर त्रुत्रुच, उसी प्रकार ऐसे आना अनट भी किस अर्थ में, एक तो धातु सूचित क्रिया को करने के अर्थ में आना अनट लगे, और तब उसका स्त्रीलिंग नाम बन सकता है। यहाँ पर ये भाववाचक जब नाम बने तब वो नपुंसकलिंग नाम ही बनता है, लेकिन क्रिया को सूचित करने के अर्थ में कोई नाम बने तो उस समय वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ऐसे तीनों तीन वहां पर हो सकता है। और उस समय वहां पर स्त्रीलिंग करना हो
तो फिर स्त्रीलिंग करने के लिए कौन सा इंगी प्रत्यय लगेगा कि नहीं होगा? तो इंगी प्रत्यय जी लगेगा। इसी तो लगेगा। फिर वहां पर इस प्रकार का इंगी प्रत्यय लग भी सकता है और उसका फल भी दिखाई दे सकता है। अब इसी प्रकार कि कारण और आधार, अर्थात कारण को कौन सी विभक्ति? तृतीया तृतीया। तृतीया। तृतीया और आधार को सप्तमी सप्तमी। सप्तमी तृतीय और सप्तमी विभक्ति के अर्थ में धातु से अनट प्रत्यय लगता है कि नहीं लगता है? तो लगता है। उस अर्थ में भी लग सकता है। किस अर्थ में? तृतीय अर्थ में, और अर्थात कारण और आधार अर्थात तृतीय और सप्तमी के अर्थ में भी लगते हैं। जैसे कि लिख्यते अनया इति लेखनी, जिसके द्वारा लिखा, इसके द्वारा लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता जाएगा? लेखनी। तब लिखा उस जाए। समय जैसे अनट प्रत्यय लिख धातु में अनट लगा तो लेखा, लेखना हुआ, और उसका ही यहाँ पर क्या करेंगे? इंगी प्रत्यय लगाकर, वो स्त्रीलिंग है क्योंकि वो कलम और पेन के अर्थ में वहां पर होता है, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा? लेखनी। वस्त्राणि लेखनी कुच्यते अनेन इति वस्त्र कृत्यानि, अर्थात वस्त्र को जिससे काटा जाए, वस्त्रों को जिससे फाड़ा जाए या तो काटा जाए, तो फिर किसका प्रयोग होता है? कर्तनी कर्तरी। कर्तरी का मतलब वहां पर क्या होगा? कटर जिसे कहा जाता है, यानी कि उसे कटर कहा जाए, या तो फिर कैंची जो होता है उस कैंची। तो उसी प्रकार बीचीयते अनेन इति बीचयन, अर्थात जिसके द्वारा ची धातु आगे जाकर आएगा। ची धातु का अर्थ क्या है? एकत्रित करना। तो एकत्रित जिससे किया जाता है उसे विचयन कहा जाता है। अर्थात एकत्रित करने के लिए, घास आदि को एकत्रित करने के लिए क्या कहा जाता है उसको? चयन दांतरडा करना जिसे क्या? कहा जाता है, गुजराती में जिसे दंताली दांतरडा कहते हैं। दंताली दंताली दंताली, कटार सही कटार। सही। हाँ, दंताली जो होता है वो दंताली उसको कहा जाता है। तो ये सब तृतीया के अर्थ में हुआ। सप्तमी के अर्थ में, तो सप्तमी के अर्थ में जैसे कि गाव दुह्यंते अश्याम इति गाव दोहिनी, गाव दुह्यंते दुह्यंते अश्याम इति गोदहिनी, अर्थात गाय, क्या हो, जिसमें गाय दोया जाए अथवा अथवा दोने के लिए आया जाए, दोहा जाए, उसे क्या कहा जाता है? उसे गाव दोहिनी। अर्थात कहाँ गाय, ऐसा ना गाय दोया जाता है? गौशाला में। तो वो गौशाला हुआ। उसी प्रकार तीला पीड्यन्ते अश्याम इति तिल पीडने, अर्थात तिल को जहां पीला जाए, अर्थात क्या वो क्या है? तिल पीलने, धानी। जो वो जो घानी जिसे कहते हैं, वो किसमें? घानी में पीला जाता है। संयते अस्मिन इति शयनम, अर्थात जिसमें सोया जाए, अर्थात किसमें? जो उसका क्या बोला जाता है उसके लिए? बेड जिसे कहते हैं हम लोग, यानी पथारी। तो इसी अर्थ में ये सप्तमी का अर्थ में भी लग सकता है। अब यहां पर और एक प्रश्न है कि तख्त प्रत्यय जो है कि तो ऐसे पेड़ नंबर भी नियम के आसपास जो आगे गुरुजी आगे। नमो नमो मिच्छामि दुक्कडम थोड़ा। गुरुजी लास्ट में 5 मिनट देना गुरुजी कुछ पूछना। ओके। तो इस प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे, जैसे अनट प्रत्यय लगकर भाववाची नपुंसकलिंग नाम बनता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर तख्त प्रत्यय लगकर भी अनट प्रत्यय यानी तख्त प्रत्यय लगकर भी भाववाचक नपुंसकलिंग नाम बनता है। तो ऐसे तख्त प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? तख्त प्रत्यय जो है, तो ऐसे तख्त प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? तो तख्त प्रत्यय कहाँ कहाँ लग सकता है? तो प्रथम हम लोग देखे थे तख्त प्रत्यय कहाँ लगता है? भूत कुदंत पे लगता है। भूतकुल भूत कुदंत, और तीनों तीन भूत कुदंत पे ना, कर्तरी में भी, कर्मणि में भी, और भावे में भी, ऐसा तीनों तीन। और दूसरा जो है कि भाववाची अर्थ में, तो भाववाची अर्थ में भी वह तख्त प्रत्यय लगता है।
जैसे कि रक्ष धातु में तक्त लगाएंगे तो फिर क्या होगा, रक्षित, और उसमें रक्षित। नपुंसकलिंग नाम बनेगा तो क्या हो जाएगा, रक्षितम। रक्षितम उसी प्रकार पा धातु में तक्त प्रत्यय लगाया जाए तो फिर कित है, तो आकारांत धातु का कित प्रत्यय लगने पर क्या होता है, दीर्घ ई पी होता है। हो जाएगा, पी। अर्थात अर्थात क्या होगा, पीतम। जैसे पा धातु में का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीतम। उसी प्रकार प्र प्लस ब्रज धातु है तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रव्रजितम, अर्थात दीक्षा लेने के अर्थ में है। जैसे कि बालस्य प्रवजनम, अथवा तो प्रवर्जितम, अर्थात बालक की दीक्षा। यहां पर क्या होगा, तो बालक की दीक्षा। तो इस प्रकार यहां पर अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार के तक्त प्रत्यय है, जो कि एक कृदंत के स्वरूप में यानी भूत कृदंत के स्वरूप में है, और ये भी एक कृदंत है, लेकिन ये भाववाची नपुंसक लिंग नाम में ही बनता है। दूसरा यहाँ पर नियम है, यहाँ पर धातु के अंत में रहे संध्याक्षर। संध्याक्षर कितने हैं, चार। चार। ए आई हाँ ए आई हाँ ओ औ। हाँ, संध्याक्षर कितने हैं? तो संध्याक्षर चार संध्याक्षर है, ए ऐ ओ ओ, ये चारों चार संध्याक्षर है, ठीक है। तो ये धातु के अंत में अगर संध्याक्षर हो तो उस संध्याक्षर का आ हो जाता है। ये नियम कब लगाना है, कि ये धातु के बाद तुरंत प्रत्यय आए तब। अगर विकरण प्रत्यय आए तब ये नियम नहीं लगता है। तो यहां पर जैसे कि धातु के अंत में अगर संध्यक्षर हो तो उस संध्यक्षर का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में यहां पर दिया गया त्रयी धातु है, त्रयी धातु में संध्यक्षर है धातु के अंत में, धातु के अंत में संध्यक्षर है कि नहीं त्रयी धातु में, योगी वहाँ आएंगे। आ गए, आ गए। बोले हम लोग का यहाँ पर ये चल रहा था कि त्रयी धातु में संध्याक्षर है कि नहीं, और अगर संध्याक्षर है तो कौन सा संध्याक्षर है त्रयी धातु में, आई। आई ऐ आई ये संध्यक्षर है। त्रयी धातु का यहाँ पर अगर देखा जाए तो त्रयी धातु में संध्यक्षर है, और उसके बाद कोई विकरण प्रत्यय लगा है, नहीं लगा, नहीं। नहीं डायरेक्ट अन अनट लगाए गए। तो त्रयी धातु का ऐ का क्या हो गया, आ हो गया। ये त्रयी का क्या हुआ, त्राण। और ये रॉ के बाद ये एक ही पद में रहे हुए र स रू वर्ण और नौ के बीच में ल च वर्ग ट वर्ग त वर्ग तालवश और दंत स सिवाय के कोई भी अक्षर हो तो नौ का क्या होता है, अण होता है। नियम से यहाँ पर प्राण हुआ है, और अनठ प्रत्यय लगने पर क्या बनता है, नपुंसक लिंग नाम बनता है। इसलिए इसका क्या किया गया, त्राणम। इसी प्रकार धेय धातु में त्वा लगा तो फिर क्या हो गया, ध्यात्वा। यहाँ पर ध्यात्वा, ध्यात्वा। अनठ लगेगा तो फिर क्या होगा, ध्यानम, ध्यानम। ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर ध्यायते जो किया गया है, ध्येय धातु में यहाँ पर जो ध्यायते जो किया गया है, तो ये यहाँ पर क्या कहा गया कि धातु के अंत में रहा हुआ संध्यक्षर जो है, उस संध्यक्षर का क्या होता है, आ होता है। लेकिन उसका ही एक अपवाद स्वरूप में है कि अगर शीत प्रत्यय पर धातु के अंत में संध्यक्षर हो तो आ नहीं होता है। तो इसका मतलब कि ये य जो लगाया गया ये कीथ प्रत्यय है। कौन सा लगाया गया यहाँ पर, कीथ प्रत्यय। यज्ञ, यज्ञ किसमें लगता है, कर्मणि का विकरण कर्मणि। होता है। कर्मणि में कर्मणि। तो ये क्या, य क्या सिद्ध प्रत्यय है, नहीं है। अगर सिद्ध प्रत्यय होता तो फिर क्या नहीं होता, तो फिर आ नहीं होता। तो उसका एक यहाँ पर उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे त्रेई, तो त्रेई धातु में तत्रायते आ तो क्या है, लेकिन वो किस प्रकार से आ किया है, तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि त्रयी धातु है। धातु क्या है इसमें, त्रयी है, अर्थात त्रयी प्लस असव, असव प्लस ते, ठीक है। त्रयी प्लस असव प्लस ते, तो ये असव ये सिद्ध प्रत्यय है कि नहीं, तो सिद्ध प्रत्यय है। तो सिद्ध प्रत्यय लगने पर धातु का अंत संध्यक्षर आ नहीं होता है। तो फिर इसका, तो यही के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका क्या होता है, आय
आय होता है, अर्थात त्रयी का क्या बनेगा, त्राय बनेगा। त्राय प्लस अ प्लस ते अर्थात क्या हो जाएगा, त्राय। तो यहाँ पर आ जो हुआ है वो आगे वाला नियम से नहीं हुआ है, इसमें ऐ का आई हुआ है, इसलिए त्रायते हुआ है। उसी प्रकार ध्यय प्लस औसम प्लस ती अर्थात क्या हो जाएगा, ध्यायति। लेकिन ध्यायति। यहाँ पर अंत संध्यक्षर का आ नहीं हुआ है, ये तो ऐ का आ हुआ है। ठीक है, बाकी जो नियम है ये सारे नियम तो समझा दिए हैं। वर्तमाना, हस्तनी, सप्तमी और पंचमी, इन चार विभक्तियों के धातुओं को अपने अपने गण के विकर्ण प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, अपने अपने गण के वहां पर विकर्ण प्रत्यय लगेगा। जैसे कि जिन प्रत्यय, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिन प्रत्ययों में स इत हो उसे क्या कहा जाता है, सित कहलाता है। उसी प्रकार जिन प्रत्ययों में व का इत हो उसे क्या कहलाता है, वित कहलाता है। जिन प्रत्यय में ग ईत हो उसे गीत कहा जाएगा। जिन प्रत्यय में क ईत हो उसे क्या कहा जाएगा, कित कहा जाएगा।